बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना खातून और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपका गेस्ट होस्ट सुफियान खबरी। वाह 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 वाह। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग बताएं कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। क्या क्या चल रहा है? बस सोर्सेज निकाल रहा हूँ। कोई अंदर की खबर मिली? खबरें तो बहुत है मेरे पास, और आप लोगों को पता है मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? सोचें। बताएं ना। कोई खबर लेकर आए यकीनन। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे पब्लिक डिमांड पे बैठा हूँ। ओह यस। और एक चीज आपने नोट की है, जी क्या? पिछले 2 शो में भी मैं बैठा हूँ, जी। आपने उस वक्त भी एक बात नोट नहीं की होगी। कौन सी? कोई चैनल अपनी सोर्स को नहीं बुलाता। जी 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 जी। लेकिन ये एक वाहिद चैनल है यस जो अपनी सोर्स को बुलाता है और सामने बिठा के दिखाता है कि हाँ ये बैकहैंड सोर्स है। जी। वाह, वाह, वाह। बिल्कुल। आपको पता है 2-3 बार तो मेरे पास भी कॉल्स आई। उन्होंने पूछा जी कि आपको ये जो इतनी अंदर की खबर जहां कौन पर देता कोई है? नहीं जाता वहां पर वो खबर आपको कैसे मिल जाती है? मैंने कहा मेरे ना। पास सोर्स है। उन्होंने कहा कौन सी सोर्स है? मैंने कहा सुफियान सोर्स है। सोर्स लेकिन आपकी एक और अच्छी चीज है। पूछे कौन सी? कौन सी? आप हमारे अलावा किसी को नहीं मिलते। ओह यस, ये बात तो है बिल्कुल। ये बात। तो आज कौन सी खबर है? आज जो मैं आप लोगों के लिए खबर लेकर आया हूँ वो कोई आम खबर नहीं है, क्योंकि मैं जब आया हूँ ना तो मैं यहाँ पे खुशियां लेकर आऊंगा। तो एक मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ आप गुड लोगों के न्यूज। लिए। वाह। जबरदस्त। अच्छा बताएं क्या होगी खुशखबरी? वो इस्तीफा तो नहीं दे दिया? मुफ्ता तो नहीं मिल रहा? मुफ्ता और हफ्ता नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। जो हो सकता है वो बात करें, जो नहीं हो सकता उस पर हम क्यों बात करें? फिर क्या हो सकती है गुड न्यूज? बताएं। यानी इस्तीफा नहीं दिया। हाँ। फिर मुफ्ता भी नहीं रहा, जी। पेट्रोल का भी कुछ नहीं हुआ। फिर आज की जो न्यूज है उसका मेरे पास एक सवाल है आप लोगों से। जी जी। अच्छा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं ये लोड शेडिंग खत्म कर सकता हूं, हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। रियली? यस। ये गुड न्यूज है? ये नहीं। तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज होगी। True। अगर आप वाकई ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज कर दें। सुकून। तो ये मैं खुशखबरी आज आप लोगों के सामने रिवील करता हूं, अपने व्यूअर्स के सामने ये रिवील करता हूं कि मैं यहाँ पर आया हूं लोड शेडिंग खत्म करने। रियली? मैं आज आप लोगों के सामने ये ऐलान करता हूं, हाँ। देखने वालों के सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करता हूं। वाह। क्या ही बात है जी, क्या हो गया? मैं ख्वाब तो नहीं देख लेकिन नहीं नहीं नहीं। लेकिन क्या? सिर्फ 3 दिन की। किस 3 दिन की बात कर रहे हैं आप? पहली ईद, दूसरी ईद, तीसरी ईद। चले फिर भी अच्छी बात है। चले फिर भी हाँ। ईद के दिनों में तो हमें सुकून है। यस। True। कम से कम ऐसा तो ना हो कि आप ऐसा तैयार। होता है ना ज्यादातर आपने भाई कुर्बानी कर दी हर चीजें, अब वो हिस्से बनाने की बात आती है, सफाई वगैरह करने की बात जी। आती है, वहां पर लाइट ही ना हो, इतनी ज्यादा फिर गंद फैल जाती है, हर चीज होती है। सो अच्छी बात है अगर वही ऐसा। हाँ। ऐलान किसने किया पता है? चला खानदान वालों को हाँ। हमें हड्डियां देनी हो और हमने बोटे दे दिए अच्छे से। वैसे ऐलान आपने किया है सच में? हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है। इनका ये कहना है कि ईद के दिन पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं जाएगी। और अगर चली गई तो फिर उसमें मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है ना उनका कोई फॉल्ट है, फिर बिजली वालों को जाके पकड़े। ओहो। यानी कि आप भी कंफर्म नहीं बात कर रहे? देखिए मैं तो खुशखबरी लेकर आया हूँ, अच्छा ठीक वाह। है। एक पल के लिए मैं खुशी देता हूँ। हाँ। आप लोग भी खुश हुए थे। फिर छीन भी लेते हैं आप। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जी। अगर ईद में भी मुझे लगता है 3 दिन भी ऐसा हो रहा है, सो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो ये बिजली के हवाले से, क्योंकि सुफियान सोर्स आज हमारे पास यहाँ है, तो मैंने सुना है कि फ्री तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुछ इलेक्शन के देखते हुए कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है, कोई फिर तो सियासी करीब- चीज तो नहीं हो रही है? फिर तो ज्यादा दिन होनी चाहिए थी ना। फिर ऐसी जो स्कीम आपने चलाई है वो ज्यादा दिन होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। जी। एक तो पूरा खानदान बैठ गए हुकूमत करने के लिए। जी। एक एसी वाले कमरे में आंसू बहा रही हैं, दूसरे कह रहे हैं कि जी हम लोड शेडिंग रोकने की कोशिश करेंगे, और तीसरे कह रहे हैं जी मैं चाहता हूँ कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए। हाँ। चल क्या रहा है ये? जी। बताए ना जी, चल क्या रहा है? देखिए वजीर आजम साहब से मेरी मीटिंग चल रही है, आप लोग इस वक्त दिल थाम के बैठे, मैं इस वक्त हर चीज नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश पूरी है, और जिस तरह से मेरी अभी उनसे दोस्ती चल रही है तो ये है कि इंशाल्लाह इलेक्शन तक भी लोड शेडिंग नहीं होगी। चलेंगे तो और अच्छी एक बात है। और चीज, जो एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जी। क्या? वो क्या हो सकती है? बताएं वो please। किस पे हो सकती है? आप सारी की सारी जाहिर सी बात है इस मौजूदा हुकूमत के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी उन्हीं के 2000 मिल रहे, 2000 मिल रहे। 2000 मुझे नहीं मिले। महंगाई कम हो रही है। अच्छा, तो एक और ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साहबजादे, हाँ।
उन्होंने ये अनाउंस किया है जिस घर में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल की जाएगी उसको हम फ्री बिजली फराहम करेंगे। तालियां। वेरी नाइस। ये तो अच्छा, बहुत ही जबरदस्त बात है exactly, अगर ये तो देखा जाए ना। गरीबों का भला हो जाएगा। अगर आप somehow। ये देखें, अगर आप नोट करें तो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ अपने जी। मुल्क को बचाने की, जी 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 बहुत। लोगों को एक एक चीज फराम करने की। जी जी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये अगर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी भी है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 3 दिन की जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, आप 3 दिन की खुशखबरी लेकर आए थे, तो उसमें वाकई में पता बहुत पैनिक हो जाता है कि गोश्त का और ये सारे सिलसिले जो है मुश्किल हो जाते हैं। बट मैं एक एडवाइस करना चाहूंगी सबको, क्योंकि पता है कि आजकल बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोगों ने गोश्त को सेफ नहीं करना, फ्रिज जी, के अंदर जी, जी। स्टोर नहीं करना, क्योंकि वो आपका ही नुकसान होगा। किसी को आप दे दीजिएगा, वो आप सवाब कमा सकते हैं। मेरे पास एक और एडवाइस है। जी वो कौन सी? आपने ये जैसा बताया कि 100 यूनिट से कम अगर आप 100 कर यूनिट्स रहे हैं, होंगे हाँ, तो फिर फ्री आपकी बिजली है। बिजली है। जिनका 4 कमरे का घर है ना, हर कमरे का अलग अलग मीटर लगा लें, बिजली फ्री। टिपिकल पाकिस्तानी वही जुगाड़ करने। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बात तो है। एक और चीज कहना चाहता हूँ, जी, उर्शिया जी। जी की एक बात थी कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर ना करें हाँ। क्योंकि बिजली नहीं है। ट्रू। ये बात मैं पिछले 10 साल से, जब ईद आती है ना, हर इंसान यही कहता है स्टोर ना करें, लेकिन फिर भी लोगों के फ्रिज भरे हुए होते तो हैं। मुझे समझ नहीं आती, देखिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं ना, आप अपने देखिए, फ्रिज को क्यों स्टोर करते हैं? फ्रिज में मतलब स्टोर इसका भी किया, हल है, क्यों इतना फ्रिज में स्टोर किया, हम्म। पकाना है, बाहर निकाला, सूंगा, थोड़ी सी स्मेल है, बना लेते ओए। हैं, आज का हो जाएगा काम। ओए। तो इस तरह से होता है, बहुत से लोग हैं ऐसे। गलत है लेकिन ये। इसका हल है, कौन सा? आप ईद के पहले दिन ही बारबेक्यू कर लें, पार्टी। कितना करेंगे? बारबेक्यू बहुत तो लोगों जमा का करते हैं। 1-1 महीने तक चलता है, हाँ। जी। बारबेक्यू नहीं रुकता हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो एक चीज देखती हूँ कि मतलब आप मतलब क्या करते हैं, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि खुद का ना फ्रिज भर जाता है, दूसरों के घर में दे देते हैं कि इतना गोश्त अभी बचा हुआ है, हाँ। इसको अपने जो है वो फ्रिज में आप रख ले, हमारा जब यहाँ खत्म होगा तो हम आपसे ले लेंगे। वो महीनों 2 महीनों फिर किसी और के घर में देखिए पड़ा देखिए, रहता है। सीधी बात तो ये है कि मेरा फ्रिज पूरा भर जाता है, हैं? इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फ्रिज है, वो डीप भी मैं फ्रीजर भरता लोग हूँ। ले आते हैं ना ईद के मौके हाँ, पर। ईद के मौके में हम लोग भी डीप फ्रीजर खरीदते हैं, हाँ। हम लोग अपना पूरा डीप फ्रीजर भर मुझे देते हैं। ऐसा लगता है कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाँ। आपको पता नहीं कि कब क्या हो जाए, तो प्लीज आप गरीबों में बांटें। वही तो, कल को क्या हो जाए, हमारे पास ही खाने को ना हो, एटलीस्ट गोश्त तो स्टोर हो। कुछ भी जुगाड़ू तो मुझे अभी आप लग रहे हैं, जिस तरह की आप ये हाँ। एडवाइस से दे रहे हैं ना सही तमाम बात है। पाकिस्तानियों को। लेकिन अगर मैं हमजा शहबाज की बात करूं तो हमजा शहबाज ने, आप ये देखें कि उनके अब्बू ने क्या किया कि अब्बू ने कहा कि 3 दिन बिजली फ्री, और बेटा कह रहा है कि जी अगर आप लोग जो है जितने भी घरेलू सार्फिन हैं, जितने भी हाँ। लोग हैं, अगर आप लोग 100 यूनिट्स तक या उससे कम जो है वो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यूटिलिटी बिल्स फ्री कर रहा हूँ, मैं आपकी बिजली फ्री कर रहा हूँ। मतलब वाह, चांदनी ही चांदनी। चांदनी। और जिस तरह से सोना, तो यहाँ पे ब्रेक का भी वक्त होता है। मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि प्लीज आप लोग भी ये जितना भी गोश्त है ये स्टोर ना करें, क्योंकि इस पे आप लोग का अपना हक नहीं है, हम गरीबों पे हक है इसका। यहाँ भी कह रहे हैं अपने। मैं भी इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना दूसरा फ्रिज ना भरूं, एक ही फ्रिज पे गुजारा करूं। एक तो- फ्रिज भी नहीं भरना, वो भी आपने लोगों में स्प्रेड करना है, वो भी सिर्फ करूंगा मैं, छोटा हिस्सा बिल्कुल। रखना है। चले सही है, मैं भी इस बार अपना पूरा फ्रिज खाली करूंगा। इस वजह से नहीं कि मुझे गरीबों को देना है, इस वजह से कि वो कहीं गोश्त खराब ना हो जाए। लोड शेडिंग की वजह से। वाह बाबा, क्या आइडिया है, क्या लोड तो- शेडिंग ने हमारे अंदर एहसास बढ़ा दिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी। ये चीज है, एहसास बढ़ा दिया। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने गरीबों को गोश्त बांटना है। तो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन हम आज के दिन को कहीं भी फरामोश नहीं कर सकते। अगर हम तारीख पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आखिर 5 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तारीख पर इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्याह असरात जो है वो मुरतब हुए थे। अगर हम तारीख को रिपीट करते हैं, या बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमें देखने वाले कुछ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको शायद तारीख के बारे में उस हद तक नहीं मालूम। हम आज की सियासत के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन हमें जो है वो ये नहीं पता होता कि किस तरह से जो है वो तारीख में क्या सियासत थी, क्या जमहूरियत थी, क्या आमरीत थी।
तो आज मैं कोशिश करूंगी कि अपने प्रोग्राम में हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जो है वो आपको तारीख के बारे में बता सके, जो आज तारीख है 5 जुलाई, उसके बारे में बता सके कि 1977 में 5 जुलाई के दिन आखिर हुआ क्या था। सबसे बड़ी बात, अगर 5 जुलाई के हवाले से हम बात करते तो आपको पता है भुट्टो साहब को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता और भुट्टो साहब की हुकूमत को कोई भूल नहीं सकता। देखिए जिस तरह से अगर मैं भुट्टो साहब की बात करूं, मैं कहती हूं कि आपको सियासत से लाख इख्तलाफात, जितने भी इख्तलाफात आपको सियासत से हैं, लेकिन आपको भुट्टो साहब की शख्सियत से कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भुट्टो साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो कि एक शख्सियत से एक नजरिए में तब्दील हुए, जो कि बहुत अहम है। मतलब आज तक मैं कहती हूँ ऐसा कोई सियासतदान नहीं आया, आप लोगों ने भी देखा, जिसके आगे ISM लगे, यानी कि भुट्टोइज्म। आज तक भुट्टोइज्म जो है वो जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है, आखिर क्यों लोगों में भुट्टो से या शहीद भुट्टो साहब से मोहब्बत जो है वो इस तरह बढ़ गई, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1977 को अगर हम देखते हैं, उसकी अगर हम थोड़ा भी हम अगर तारीख पर नजर डालते हैं तो ये बात साफ थी कि जब भुट्टो साहब जो है वो ना सिर्फ अपना पहले मुंतखब वजीर आजम बने, उसके बाद उन्होंने जमहूरियत को फरोग देने के लिए बाकायदा तौर पर अपनी तहरीकें चलाना शुरू की। जब उन्होंने तहरीक चलाई, जब उनकी जो इंतखाबात थे वो दोबारा से ये सारा सिलसिला हो रहा था, उसके बाद जी आ जाते हैं जनरल ज़िया-उल हक साहब। जनरल ज़िया-उल हक साहब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा स्याह, आप कहते हैं एक ऐसा स्याह निज़ाम जो है वो हमारे तारीख के, पाकिस्तान की तारीख पर मुसल्लत कर दिया, जिसकी निशानात आज तक जो है वो कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि क्या उस वक्त जो है वो एक जमहूरियत का बाकायदा तौर पर खात्मा करके 11 सालों के लिए मार्शल लॉ लगाना, उसके बाद भुट्टो साहब पर इल्जामात लगाना, उसके बाद कोई कवानीन, कोई कानून उस वक्त कुछ नहीं था, हालांकि इल्जामात को मुस्तरद किया गया था, अवाम बहुत ज्यादा पुरजोश तरीके से भुट्टो साहब की हिमायत के लिए निकली थी, लेकिन उस वक्त सब कुछ इग्नोर किया गया। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या वो मार्शल लॉ तो 11 साल बाद खत्म हो गया? आज की तारीख में अगर वो मार्शल लॉ नहीं लगता तो आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं? जी सना, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देखिए मार्शल लॉ क्यों लगता है जब मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं या बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कोई संभाल नहीं पाता, तब ये लगता है मार्शल लॉ। फिर उसके बाद जो है जब मुल्क के हालात ठीक हो जाते हैं, जब स्टेबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जमहूरियत को वापस दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोबारा से जमहूरी निजाम जो है वो बहाल कर दिया जाता है किसी भी मुल्क में। यही हमेशा से टेम्परेरी सूरत हाल जो है वो होती भी आई है, लेकिन हमने देखा कि 11 साल का एक तवील, मतलब एक सियासतदान का तख्ता उलट देना, तख्ता उलटने के बाद जो है वो अलग ही फिर आप लोगों ने आमरीत निजाम जो एक मार्शल लॉ लगाया था वो नाफिज कर लिया जी। एक जर्नल जो कि एक नॉर्मल जर्नल था जो कि भुट्टो साहब के अंडर काम कर रहा था, वो हुकूमत पर फाइज हो गया, वो हुकूमत करने लग गया। आप क्या कहती हैं? मेरा ये इस पे है नजरिया कि मार्शल लॉ, जैसे उषा जी ने भी बिल्कुल सही कहा, किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं होता। चलिए ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, लग भी गया, तो इतने साल लगना नहीं चाहिए था। हाँ। और ये लगा भी तो यूं लगा कि उस वक्त भी, आज तो हम देख रहे हैं ये अपनी आंखों के सामने, उस वक्त तो जाहिर सी बात है हम नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये किस्सों में सुनी है ये बातें, तब भी बैरून मुल्क और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत थी जी कि भुट्टो साहब का तख्ता पलटा गया और इनको बिठाया गया, तभी इन्होंने इतने वक्त तक हुकूमत की और तब तक ये बैठे रहे। और फिर जाहिर सी बात है वो हादसे में उनका इंतकाल हो गया, तो जाके ये चीजें खत्म हुई और वो फिर दूसरी गवर्नमेंट आई। ट्रू। लेकिन अभी भी हम देखें तो जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, क्योंकि भुट्टो साहब के बाद अगर हमने कोई लीडर देखा है हमारे मुल्क ने, किसी पॉलिटिकल उसमें मैं नहीं जा रही, ना ही मेरे किसी से ग्रजेस हैं, लेकिन एक हकीकतन बात है कि इमरान खान जैसा जो जज्बा हमने देखा वो हम देखते हैं कि भुट्टो साहब में जो था, बेशक भुट्टो साहब के मुकाबले के नहीं है वो, लेकिन वैसा लीडर हमने नहीं देखा। और अभी भी इमरान खान को हटाने के लिए दोबारा से यही सब चीजें हुई हैं, बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हुई हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ लग बिल्कुल। इवन OIC का इजलास आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है भुट्टो साहब के बाद OIC का इजलास इमरान खान साहब ने करवाया था। अच्छा, 1977 में जो मार्शल लॉ लगा था, तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना है, ना मैंने कभी देखा है कि 11 साल का मार्शल लॉ लगा। जी बिल्कुल। देखिए एक मुल्क है, वो जब तक अनस्टेबल होता है तब तक उसमें मार्शल लॉ लगाया जाता है, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है तो उसमें हटा दिया जाता है। बिल्कुल।
तो इस पे तो मुझे सीधा सीधा ये लगता है कि वो इंटरनेशनली कोई प्रेशर होगा कि इस कदर प्रेशर था कि 11 साल तक मार्शल लॉ लगाया है और इतने बड़े हमारे लीडर भुट्टो साहब, जी जी जी, उनको फांसी दी गई है। बिल्कुल। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुफियान, कि किस तरह से जो है हम अगर तारीख पर नजर डालते हैं कि एक बहुत बड़े लीडर को, यानी एक नजरिए को जो है वो सरेआम फांसी दी गई थी। और भुट्टो साहब की फैमिली के साथ जो हुआ था उस वक्त के दौर की मैं बात कर रही हूँ, वो तमाम चीजें आप लोगों के साथ थी। फिर उन पर जो इल्जामात आयद किए गए थे, फिर मुजीबुल्लाह का जो केस हुआ, जो भी तमाम तर केसेस हुए भुट्टो साहब पर जो इल्जामात हुए, देखिए जब आइन के मुताबिक कोई चीज, और आइन बनाने वाले भुट्टो साहब थे, हम कैसे भूल सकते हैं कि 1973 में उन्होंने खुद जो है वो आइन भी बनाया। आप ये देखिए कि 1973 में उन्होंने आइन बनाया और 1977 में जो है वो उसके बाद ही आइन मंजूर होने के बाद, आइन बनने के बाद ही इनका जो है भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया गया। जो आइन उस वक्त बनाए वो बेहतरीन थे, जो कि आज तक देखे जा रहे हैं। और देखा जाए भुट्टो साहब जैसे लीडर और इमरान खान, वही बात है, मैं दोबारा से कहूंगी, ये वो हमारे दो लीडर्स हैं जिन्होंने यूएन में जाके तकरीर की। हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने पर्चा फाड़ा और वहां पे सबको लाजवाब करके निकल गया। और दूसरी जगह इमरान खान साहब जिन्होंने इस्लामी फोबिया पे बात की। तो आज के दौर में कोई भी मुस्लिम लीडर, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा है कि मगरब ममालिक की आंखों में आंखें डाल के इस्लाम के लिए, इस्लाम के हक में बात कर सके। और वो सब सारी की सारी मतलब आज दुनिया को लाजवाब कर गए। उनके खिलाफ भी, भुट्टो साहब के खिलाफ भी साजिशें हुई और इमरान खान साहब के खिलाफ तो हम देख ही रहे हैं हमारी आंखों के सामने कैसी साजिशें। बिल्कुल मरहबा, आप बहुत ही सही बात कह रही हैं। और जो आपने एक बात कही वो थी OIC। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि भुट्टो साहब के दौर के बाद अगर हम देखते हैं कि OIC का इजलास अगर हुआ है तो इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं OIC का इजलास करवाया, तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा करके वो पाकिस्तान लेकर आए और खुद जो है वो पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की। सोचिएगा जरूर कि जो आमरीत उस वक्त के दौर में 1977 में नाफिज की गई थी, क्या उसके निशानात आज भी है? क्या आज भी हमारा पाकिस्तान जो है 5 जुलाई को हम यौम सियाह तो मना लेते हैं, लेकिन हम इससे तारीख से सबक क्या सीख रहे हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे पास गुड न्यूज़ तो नहीं है, बट एक बहुत खास न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग बिजनेस क्लास में, फिर फर्स्ट क्लास में, जो कि क्लब क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हमने जो है वो बिजनेस क्लास से नीचे बात करनी ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो उनको पे करनी पड़ेगी। और वो कितनी पे करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। 10,000 हो गए, 15,000 हो गए, तो आपको पे करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी महंगी टिकट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको टिकट का ऊपर जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये वाव करने वाली बात है, गुड न्यूज है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? हम बस में लटक के जाते हैं। आप जहाज में ट्रैवल नहीं करते? जहाज में ट्रैवल करते हैं, तब भी इकोनॉमी में करते हैं। ओके, तो फिर आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल रिलैक्स। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे होके जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, मुझे तो ये बात अच्छी लगी, जो लोग बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, क्लब क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं तो ये टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हो। इवन हम मेरे ख्याल से अपने प्रीवियस शो में भी यही बात कर रहे थे कि लग्जरियस आइटम्स और इन चीज़ों पे लगने चाहिए टैक्सेस, और ये बहुत अच्छा है। जब आप बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते हो तो जाहिर सी बात है आप बढ़ के टैक्स दो। भाई यहाँ से निकालो ना टैक्स, यहाँ पे लगाओ टैक्स, हम बेचारे गरीबों पे मत लगाओ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा देखिए किया है हुकूमत की तरफ से, ये काम हुआ है। उसका रीजन ये है कि, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट बनता है जो मेरे दिमाग में आ रहा था, ये जी हर जगह टैक्स तो लगा रहे हैं। सुफियान खबरी से पूछना चाहूंगी, इनको सारी खबर होती है। सुफियान खबरी जी, ये मुझे बताएं, हर जगह पे टैक्स तो लगा रहे हैं, इन्होंने गरीबों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अमीरों को भी नहीं छोड़ा अगर देखा जाए ना। और जो उससे भी ज्यादा गरीब है वो बेचारे तो गए, उनके लिए तो कौन, अल्लाह ही हाफिज है उनका। लेकिन ये बताएं कि ये इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इतना सारा टैक्स, हम देखते हैं कराची से इतना टैक्स लिया जा रहा है, फिर जी वहां जहाजों में लगा रहे हैं टैक्स, जाता कहाँ है ये पैसा? बताएं जी। आपकी तनख्वाहें भी तो देनी है इसमें जी। और इसके अलावा हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और भी जितने भी सरकारी लोग हैं, उनको घर बैठ के आराम करने के भी तो पैसे देने हैं। सही बात है, क्या ही बात है जी, आपने बहुत स्मार्ट बात की है। वो आपका जो जितना भी सारा टैक्स का पैसा है, मेरा पैसा है, आवाम का पैसा है, वो हमारे आराम करने वाले लोगों के पास जा रहा है। वाह वाह, क्या गहरी बात कह दी। मान लिया मैंने आपकी सोर्सेस, खास लोगों के पास। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो हमसे लेकर हमसे भी ज्यादा खास लोगों को, हमसे भी ज्यादा बहुत
अहम लोगों के पास जा रहा है। क्या ही बहुत बात है, ज्यादा। क्या ही बात है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जी, इसका जी। जो इम्प्लीमेंट है वो 1 जुलाई से हो चुका है। और जिन्होंने एडवांस जैसे कि टिकट्स करवा के रख लेते हैं, जैसे कि 1 महीना 2 हफ्ता पहले जो है वो टिकट्स करवा लेते हैं, तो उनको क्या करना होगा, जब वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां पर उनको ये पे करना पड़ेगा। तो जी, जिन्होंने जानू कि हम advance- तो जा ही नहीं रहे नहीं, जिन्होंने अभी करवाई होंगी टिकट्स और जो सोच रहे होंगी ट्रैवल करने के लिए, तो उनके लिए न्यूज़ है कि भाई अपना एहतियात करके ही जाएं। बेचारों ने वक्त से पहले इसीलिए करवाई होगी बिजनेस क्लास में, क्योंकि बिजनेस क्लास की भी बेसिकली अलग अलग उसमें भी क्लासेस होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो कुछ सस्ती सीट्स भी होती हैं इसमें ना। तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो अब पछता रहे होंगे, उन्होंने अच्छा, पहले बुक करवा ली कि सस्ती पड़ जाए वो। लेकिन वहाँ कभी जा ऐसा जाएगा। हुआ है आप लोगों के साथ, कभी ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा हो कि आपने टिकट करवा ली हो, अब आप जी आपकी वो किसी तरह से फ्लाइट चली गई हो या मिस हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, अब जी आपने जी कभी हेरा फेरी की है इन मामलात में, या पकड़े ना गए हो, ऐसा हुआ है कभी आपके नहीं, साथ? नहीं, यानी कि कि मतलब एयरपोर्ट पर गए, आपने थोड़ी हेरा फेरी भी कर ली और पकड़े भी ना गए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, हम उस वक्त तक नहीं करते जब तक हम पकड़े ना जाए। वाह वाह ओहो। वाह। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है जी। आप लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों ने बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आपको जो है वो सीट भी मिल गई, बैठ भी गए, और आपको अचानक से बोल दिया जाए कि जी आप बिजनेस क्लास में आप बैठ जाएं, आपको एक सीट जो है वो मिल जाए, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? फ्री में मिल रही है तो ठीक है। हाँ, डेफिनेटली फ्री में। पाकिस्तानी और मुफ्ता कि वो छोड़े। एक बैलेंस करना होता है ना, जैसे कि जहाज का भी बैलेंस करना होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर बिजनेस क्लास में सीट्स अगर खाली fill है। ना हो, खाली हो, तो फिर क्या करते हैं, पैसेंजर्स को जो है इकोनॉमी क्लास से उठा के जो है बिजनेस क्लास में भेजा जाता है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? वैसे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। मेरी तो जी कभी मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में कभी ना, मतलब ऐसा मुमकिन ना है कि मैं मेहनत जो है जब तक ना करूं मुझे कुछ नहीं मिलता, मुफ्ता नहीं मिल पाता। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी फिर ही मुझे मिलेगा, वरना मुझे घर में बैठे तो ऐसी अच्छी कोई बात है। खुशखबरी आई कि आपकी जी लॉटरी खुल गई लाखों रुपए, या कोई आपको जो है वो किसी चपरासी की तरह आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ गए, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है आपकी लॉटरी बहुत जल्द लग जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा क्यों आपको लग रहा पता है? नहीं क्यों, ऐसी दिल में बात आई, आपसे शेयर कर ली जी। सुफियान देखिए, जी। मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे आज तक कभी बस में जगह नहीं मिली है तो बिजनेस क्लास में तो फायदा ही नहीं है। आपको भी इंशाल्लाह मिलेगी। खैर एनीवे, तो आप जहाँ छत पे बैठते हैं ना, उसके नीचे की दरवाजे के साइड छत पर मैं भी पे- लटक के जा रही छत होती हूँ। पे भी जगह नहीं मिलती। छत पे लड़कियों का ओहो। अलाउ लटक के जाना पड़ता यानी है। वो दरवाजे पे जो डंडे लगे हुए होते हैं लटक- वो पकड़ के वो ऐसे जाते हैं बिल्कुल, कभी ट्रैवल। ऐसे, छत पे कभी ऐसे। लड़कियों को बैठना अलाउ होता है? जब बच्चे थे तब तो बैठ जाते थे अब्बा के साथ, लेकिन अब तो ये है कि लड़कियां भी ना, आपको पता है कभी आप ये नॉर्मल, अगर आपका कभी, आप अमीर लोग हैं, आप लोग कभी बसों में नहीं गए, लेकिन अगर कभी नहीं, बसों में हम लोग- आपका जाना हो ना, तो नॉर्मल बस की मैं बात करूँ, नॉर्मल बस में क्या होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैंने 4 साल अपनी लाइफ में बसों में सफर किया है, पूरी जी भर जाती है। अब औरतें माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर है तो गुर्बत, लेकिन मोटी मोटी औरतें बहुत है, मतलब अच्छी खासी वजन में होती है, वो जी एक छोटा सा बच्चा देखेगी उसको कुचल देगी। लास्ट एंड तक मैं कहती हूँ इतना खराब सिस्टम है ये कि दरवाजे तक औरतें जी, भी, जी, खवातीन जी, भी, जी, ये यूं लटक कर, आप यूं आधा ना बिल्कुल यूं लटक कर जा रहे होते हैं, तो मुझे और वो लगता है बहुत कि ये ज्यादा- हटा देना चाहिए ट्रांसपोर्ट को। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक भी होता है। और जैसे कि आपने बिजनेस क्लास की बात हम लोग कर रहे थे, तो बिजनेस क्लास में एक शशके ही अलग होते हैं जी, बिल्कुल। कि वहां पर 2-2 मिनट के बाद जो है वो एयर होस्टेस आपके पास आ रही होती है, ट्रे उनके हाथ में होती है, लविश खाना खाने अलग होते होता हैं, है उनका। हर चीज जो है वो आपको खिदमात आपके आगे जो है वो पेश की जा रही वैसे होती ये है। शशकाई मैं इसको कहूंगी, क्योंकि देखिए ना, सफर तो आपका कम पैसों में भी आप इस मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे, तो ये बिल्कुल। ज्यादा पैसे खर्च करके ज्यादा सहूलियात क्या करना है? 2 देखिए घंटे का तो सफर होता फैसिलिटीज है। होती है ना, आपका बैठने के जो पूरी सीट होती है वो भी बहुत कंफर्टेबल होती है, इकोनॉमी क्लास की इतनी नहीं होती। इवन दो जो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, जो खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बहुत अलग होता है, वो जी, ज्यादा जी, जी, अच्छा होता है, जाहिर सी बात है। और जो Exactly. इकोनॉमी क्लास होती है, जिस तरह की आपको हमारी तो इंटरनेशनल फ्लाइट का पता ही है, जी, जो जी, जी, जी। नेशनल फ्लाइट है, तो वहाँ पे तो अक्सर बासी बंस और ये चीजें भी हो जाती हैं, तो वो जी, बिजनेस जी। क्लास में तो बहुत अच्छा, हर चीज ही बहुत अच्छी होती है। लेकिन सना जी, आप जैसे बसेस के कंपार्टमेंट की बात कर रही थी, मैं ये कहना चाहता था कि औरतों के कंपार्टमेंट में मर्द क्या कर रहे होते हैं? आपने भी ट्रेवल किया है? मैं औरतों के ही कंपार्टमेंट में होता हूँ। ओके, तभी तो ये बता रहे हैं सारी असल कहानी। खैर आप थे वो जिसकी वजह से मुझे सीट न मिल पाई। नहीं सना जी, लेकिन मैं कहूंगी कि हमारे मुल्क में ना बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है खवातीन हाँ। को। अगर जिस तरह बस में ट्रैवल करें ना,
जो मर्द हजरात हैं वो तो भाई निगाहों से आपको घर तक छोड़ के आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात करी है आप। बिल्कुल बिल्कुल मरहबा जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जो हमारे यहाँ के मर्द हैं वो उनकी नज़रें ऐसी हैं कि वो घर तक आपको छोड़कर आते हैं, तो प्लीज़ खुदारा आप लोग ऐसी हरकतें ना किया करें। आपके घर में भी माँ बेटियाँ हैं और किसी की माँ बेटी को जो है इस तरह से ना देखा करें, रिस्पेक्ट दिया करें, क्योंकि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो कल को आपके घर वालों को कोई रिस्पेक्ट देगा। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी मौजूआत के बारे में बात की, लेकिन जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम और बहुत अच्छी है। कौन सी? वो ये कि जैसे कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान ना सिर्फ हमारे मुल्क का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बल्कि वहाँ पे हमारी बहुत सी ऐसी माउंटेन्स हैं जो कि दुनिया में उनका नाम है, वादी जन्नत। बिल्कुल ऐसा ही है। नांगा पर्वत जो कि 9th हाईएस्ट माउंटेन कहलाई जाती है दुनिया भर में, जो कि 8,126 मीटर लंबी है सी लेवल से, अगर हम उसको काउंट करें तो। वहाँ पे रिसेंटली ये हुआ है कि नेपाली टीम आई हुई है जो कि उसको सर करने आई है, और रिसेंटली ये हुआ, नेपाली टीम है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे नेपाली होंगे, उसमें बहुत से अलग अलग नेशनैलिटी के लोग उसमें हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कुछ क्लाइंबर्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली रिसेंटली ये हुआ है कि नॉर्वे से क्रिस्टीन हार्लिया और ग्रेस टिसेंग ताइवान से दो खवातीन हैं जिन्होंने, खवातीन के लिए बहुत अच्छी बात है, दुनिया में कहीं पर भी खवातीन कोई भी काम करते हैं दिल बहुत खुश होता है कि हर शुबे में हर जगह पे ना सिर्फ वो पाकिस्तानी खवातीन हो बल्कि हर कोई भी हो, कहीं की भी खवातीन हो। तो इन्होंने नांगा पर्वत को सर किया माशाल्लाह से, और उसके अलावा इधर एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया गया एक ब्रिटिश लड़की की तरफ से जिसका नाम आर्डियाना ब्रोनले है। वो 22 साल हैं और उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्योंकि सबसे कम उम्र है, 22 साल की हैं, और उन्होंने नांगा पर्वत को सर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूँगी कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए उनको। लेकिन एक और बात मैं बताती चलूं, जैसे कि मैंने बताया कि नेपाली टीम है और उसमें हर नेशनैलिटी के लोग हैं, जैसे नॉर्वे, ताइवान और ब्रिटेन की भी मैंने आपको बताई, लेकिन उसमें पाकिस्तानी क्लाइंबर भी हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम उनको गुड लक करते हैं, क्योंकि एक दिन का तो काम है नहीं कि आप इतनी हाइट तक पहुंच जाएं। तो एक पाकिस्तानी जो कि जो 22 साल एंड्रियाना है, उनसे कम उम्र है, 2 साल छोटे हैं, मतलब 19-20 साल के हैं, शहरोज काशिफ, वो भी इस सफर में उनके साथ हैं और बहुत जल्द हमें उनकी भी खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। वो अभी मिडिल में है इस जर्नी के, तो इंशाल्लाह अगर वो सर कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के पास खिताब आ जाएगा कि वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर का पाकिस्तान के पास खिताब आ जाएगा। और देखिए पाकिस्तान की एक बार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम गुड लक उनको विश करते हैं कि बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए अगर पाकिस्तान के हवाले से हम थोड़ा बात करें या पाकिस्तान के कोहे पहमा के हवाले से हम नज़र भी डालते हैं, तो इसमें भी मैं मतलब कोहे पहमा के बारे में जब भी बात करती थी तो अली सतपारा जो है वो मेरे दिमाग में आते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि केटू की सबसे लंबी जो पहाड़ी है, सबसे तवील, उन्होंने सफ़र किया और उसके बाद उनके बेटे ने भी अभी आज़म उठाया है कि वो बाकायदा तौर पर अब अपने वालिद का जो सफ़र है उसको वहीं से जारी करेंगे। अभी एक खवातीन, क्योंकि यहाँ पर आया है, बहुत सारी खवातीन ने बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया है, और एक खातून पाकिस्तान की जो है वो कोहे पैमा ने जिस तरह से नागा पर्वत की तमाम वादियों को सर किया, ये काबिल तारीफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ना ट्रेनिंग देनी चाहिए, मुझे लगता है तमाम तालीमी इदारों में बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से आपको जो है वो हर किसी, आप देखें ना, अब वो एथलीट हो गया या कोई भी दूसरा, मतलब जितने भी हमारे ये गेम्स हैं, ये खेल है, मुझे लगता है तमाम चीजों की हमारे तालीमी इदारों में जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल सना, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि ये जो खेल है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे जो अभी नई यूथ है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हर काम में जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो आगे काम कर रही है। और जैसे कि आपने गुड न्यूज के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा जो है वो काम किया है। वेरी नाइस। आप क्या कहेंगे सुफियान इस बारे में? अच्छा, मैंने इससे बड़ी चीजें सर कर ली हैं। क्या ही बात है आपकी। मेरे सामने तो ये सब चीजें, फिर आप एक दफा ट्राई करना चाहेंगे? ये नहीं, मैंने इससे बड़ी चीजें ट्राई कर ली। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ये चीज आप ट्राई करना चाहेंगे, हम देखना चाहते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। हाँ, बिल्कुल आप चलें। मैं कैसे जाता हूँ? जी वीडियो बनाएंगे वैसे ना, सबको शेयर करेंगे। क्या सर किया आपने? सबसे पहला करिश्मा तो ये है कि इतनी महंगाई के बाद भी मैं जिंदा हूँ आपके सामने। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। और दूसरा, बेरोजगारी, मुफलिसी, रोडों पे पानी, महंगाई,
पेट्रोल बढ़ गया, लोड शेडिंग हो गई, हर चीज, हर गंदगी, नाला पानी बेसी, सब कुछ, सबको सर करके मैं आगे खड़ा हूँ और जिंदा हूँ। वाह वाह वाह, बेहतरीन। क्या ही बात है। ये K2 वगैरह, माउंट एवरेस्ट, ये मेरे सामने झुक के सलाम करते हैं कि भाई तू है कौन, जन्नती इंसान है तू, जन्नती। कंफर्म जन्नती। हाँ, आए हैं। वैसे वाह। वाकई इस मुल्क की हर आवाम जो इन सब चीज़ों से गुजर रही है और जिंदा है, मैं कहूँगी वाकई उनको भी हैट्स ऑफ है कि भाई वाकई बहुत बड़ी बात है इन सब चीज़ों के Even बावजूद हम तो- आप खामोश हैं और हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। इवन हम बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे, मतलब मैं कहती हूँ सुपर हीरो हैं, इतने बड़े सुपर हीरो हैं कि अभी तो जैसे बारिशें आ रही हैं, अब ना हमारे यहाँ जितना भी ना, मतलब इतना तो मेरे ख्याल से पानी आ जी, जाता है जी, नालों जी, में, जी। लेकिन हम इतने टैलेंटेड हैं कि हमें किसी ने कभी लाइफ में जो है वो स्विमिंग नहीं सिखाई कि यहाँ जाकर आप सीखे। बाहर में अगर आप जाए ना, बाहर मुल्क में, वहाँ गोरे अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ऐसे देकर सीखते हैं वो स्विमिंग क्लासेस। हमें जी जरूरत ही नहीं है। हर साल हर कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ बारिश आती है, हमारे नाले भर जाते हैं और हम स्विमिंग करते 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 गोता लगाते लगाते सीख ही गए। सिर्फ नाले नहीं, लास्ट ईयर जैसे हुआ था, नाजमाबाद का एक अंडर पास है जो कि बहुत बड़ा अंडर पास है, जी वाटर पार्क का मंजर, जी। वाटर पार्क का मंजर पेश करे थे। जवान, बूढ़े, बच्चे सब वहां नहा रहे हैं, बारिश का भी मजा आ रहा है और उसका भी, पानी का भी। ट्रू ट्रू ट्रू। चले फिर मैं एक और खुशखबरी लाना चाहता हूँ अपनी जी। आवाम के लिए। वो कौन अच्छा, सा है? बताइए। जी जी 3 से 6, ये क्या ओके, है? क्या है ये? क्या है क्या? ये? 3 नंबर? to 6 नंबर? मैं क्लासेस दूंगा। ओ ओके, अच्छा। किस किस चीज चीज की बस किस चीज पूछे की? आप, जी, जी, guess करें। बताएं बताएं किस चीज की? 3 से 6 मैं क्लासेस दूंगा क्लाइंब करने की। हैं? क्या क्लाइंब करने की? क्यों? बताएं क्या ना। क्लाइंब मतलब, मैं समझी नहीं, आप हाँ। तफसील से बताएं ना। देखिए वैसे भी अभी बारिशें आ रही हैं, जी हाँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि इतना पानी भरा हुआ होता है जी 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 बिल्कुल। जी। और हमें क्लाइंब करके जाना होता है 3 हाँ। फीट, 4 फीट, 5 फीट। ओके। 3 to 6 मैं क्लासेस दूंगा ठीक है। और हर दिन मैं 1 फीट ऊपर की जंप खिलवाऊंगा आपसे, वाह 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 क्या बात फ्री है। ऑफ कॉस्ट। वाह वाह वाह। पाकिस्तानियों आ जाओ। वैसे ये क्या पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, क्यों ना हम इस पे क्लास, मैं आपके Good. साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहूंगी। डिजिटल good, मार्केटिंग। मैं हाँ। चाहूंगी कि मैं पैसे कलेक्ट करूं, आप क्लासेस देना। आप भी ये वाली सर्विस निकाल लें कि शुरू के 100 अफराद को फ्री, उसके हाँ। बाद वालों पे आप चार्जेस लगा दें। ऐसे ही अगली होता है। बारिश पे चार्जेस, एग्जैक्टली पहली बारिश फ्री। ऐसे ही होता है। पहले टाइम जब आपने क्लासेस या कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं तो पहले बहुत सारी चीजें फ्री होती हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल। इतनी चार्जेस होते हैं कि जो आपने फ्री क्लासेस भी दी होती हैं वो भी आप पूरा जो है ना देखिए ना, मेहनत कर रहे हैं हम कर लोग। लेते हैं आप। एटलीस्ट मेहनत करें, हम पाकिस्तानी मेहनत करते जी, हैं ना, जी, जी। उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेते। वाह, लेकिन वाह, ये क्या ही बहुत बड़ी है। बात है कसम से। मैं तो जब भी देखती हूँ हम पाकिस्तान, मतलब हमारे टैलेंट के हवाले से मैं देखती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई दूसरे लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन- चाइनीज टैलेंटेड है, लेकिन पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। हम पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत। अच्छा, आप कश्तियां बना दी हमने तो, हमारे पास कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि वो बिलबोर्ड्स होते हैं ना जो नीचे जी, जी, गिरते हैं, जी, जी। हवा आई, बिलबोर्ड नीचे गिरा, उठाओ यार, उठा के 2 चप्पू लगा के हम कश्ती बना के चल रहे हैं। देखिए मेरे सामने इस वक्त जो कैमरामैन बैठा है ना, जी। अगर मैं उसको हटा दूं, स्पॉट बॉय को ले आऊं, 1 घंटे में वो कैमरा पूरा चला कर दे वाह वाह देगा, वाह, ये क्या तो- पूरा नहीं, ये तो at माशाल्लाह least टैलेंटेड रोल करके दे देगा। तो ये है कि पाकिस्तानी आवाम का टैलेंट है ये, बिल्कुल, जी। किसी काम में वो पीछे नहीं है। जी। 1 घंटे के लिए छोड़ दो उस चीज पे, करके दे देगा वो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शो के एडी हैं और आज यहाँ पे बैठे हैं होस्ट की सीट वाह पे। वाह वाह। नो कमेंट्स। खैर आपने तो बहुत कुछ बता दिया कि आपने क्या क्या सर किया, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि मानसून का सीजन स्टार्ट हुआ है, बारिशें बेइंतहा बेतहाशा होती जा रही हैं, तो इस वक्त आप सबको जरूरत है एहतियात करने की। निज़ाम का हमें पता है, निज़ाम तो अल्लाह अल्लाह करके कभी सुधरेगा। बहुत एहतियात करें, गाड़ी स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि इस वक्त होता ये है गाड़ी भी स्लिप हो जाती है, जी। आगे बाइक स्लिप्स हो रही होती हैं, तो स्पीड को मेंटेन करके रखें, बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बाइक स्लिप होगी आपकी स्पीड में गाड़ी और आपने हिट कर दी, तो बहुत एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हुकूमत पर तनकीद करने से पहले हमें अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर बारिशों का सीजन है, जिस तरह आपको हमेशा ही जो है वो बिजली बनाने वाली कंपनी आपको कह रही होती है कि आपने दीवारों को हाथ नहीं लगाना, तारों को हाथ नहीं लगाना, आपने जो है वो सीधा सीधा जाना है और सीधा सीधा घर आना है। इसी तरह से इस बार अपने जानवरों को भी जो है वो किसी भी बिजली के खंबे के साथ ना बांधे, उनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। स्पेशली आप बच्चों का ध्यान रखें कि वो कहीं बारिश में इधर उधर किसी भी जगह पर ना जाए या तेज हवा
हवा के झोंके से कोई बिल बोर्ड उनको ना लग जाए, तो प्लीज एहतियात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं सना जी। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जी जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी जमा है तो वहां पर प्लीज आप लोग मत जाएं। आपको पता नहीं कि कोई गटर खुला हुआ है या जी, क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम है, तो खुदा ना खासा आपके बच्चे जो हैं वो गिर सकते हैं या गाड़ी जो है वहां पर डूब सकती है या गिर सकती है। तो इन सब चीजों का एहतियात करें। और सेकंड बात ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फैमिली के साथ जरा गुरेज करें, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी इंसान स्टक हो सकता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखें, आपको जहां जाना है जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हर जगह सरवाइव कर लेते हैं, हाँ ये तो है। लेकिन एक अहम चीज, जी बिजली के खंभों से प्लीज दूर रहें। वैसे तो हमारे यहाँ बिजली तो आती नहीं है, जी। लेकिन अगर गलती से आ गई तो आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा है कि बिजली जो है वो आती नहीं, रात में नींद आती नहीं, तो यही हिसाब है कि जी बिजली जब चली जाती है तो नींद भी चली जाती है। बारिश आती है तो बिजली जाती है। जी, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारा पानी भी आ जाता है। यहाँ वक्त होता है ब्रेक का, लेकिन ये कहती चलूं कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके अलावा आपका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे आपको पता है कि ये वक्त हमारे शो में होता है वॉइस नोट का, जिसमें हम आपका वॉइस नोट अपने शो में शामिल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक के हवाले से हम बात करें तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी वॉइस नोट भेजें। तो सुनते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं डॉक्टर हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ चाइल्ड का। तो मैं यूजुअली सबको यही मैसेज देता हूँ, आपको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पे अवेयर करें कि जो बच्चों को जंक फूड काफ़ी जो है वो खिलाया जा रहा है, स्पेशली रात को। मेरे हिसाब से छोटे बच्चों को जो है वो जंक फूड तो खिलाना ही नहीं चाहिए। तो ये पेरेंट्स की काफ़ी गफलत है कि वो अपना टाइम सेव करने के लिए जो है वो रैपिडली जो है ना वो नूडल्स वगैरह बना के दे देते हैं, या कोई फ्राइड चीज़ें, पिज़्ज़ा काफ़ी आम हो गया है, जिंगर बर्गर भी बच्चों के लिए काफ़ी जो है ना वो फेवरेट रहता है बच्चों के लिए। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास। तो आप लोगों के तवज्जुह से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों को जो है ना आप मुतासिर करते हैं अपनी बातों से, आप लोग रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। अगर आप कहेंगे तो लोगों को काफ़ी असर होगा इसका। तो इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो मेरी कोशिश है कि आप भी कहें, मैं भी यही कहूँगा कि प्लीज़ बच्चों को जंक फूड से और स्पेशली जो चिप्स वगैरह होते हैं उससे भी दूर रखें, क्योंकि ये बच्चों के मैदे के लिए, उनकी जो है ना आंतों के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। मुझे आप लोग एक बात बताएं कि रात के टाइम डील्स क्यों लगती हैं? बच जाता है ना वो देने के लिए। लेट नाइट क्रेविंग होती है, क्या करें। लेकिन हम पाकिस्तानियों को रात में ही भूख लगती है। ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ। रात भर जो हम लोग जागते रहते हैं, बच्चे भी जागने का एक वो उनका एक ट्रेंड बन चुका है, बड़ों का भी जागने का एक ट्रेंड बन चुका है। चल रही हैं अभी एग्जैक्टली। तो वेकेशन भी हो गई, और जैसे कोविड जैसे स्टार्ट हुआ था, डू यू रिमेम्बर कि जब रात में ऑर्डर्स होते थे तो उन्होंने बहुत चीजों पे डील्स लगा दी थी कि इतनी चीज जो है वो आपको इतने में डील में मिल जाएगी। तो उनके तो पैसे बन रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों के, हमारी फैमिली के जो स्टमक हैं वो खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ना है। सिर्फ स्टमक, बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत कम उम्र लोगों में ना बीपी इश्यूज काफी आ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज जो कि हम सुनते थे भाई हमारे खानदान के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको इश्यूज। यू वोंट बिलीव कि अंडर 20 एक है मेरे भाई के दोस्त, उनको कोलेस्ट्रॉल इशू, हार्ट इश्यूज, मतलब ये सारी चीजें होने लगी। क्यों? डॉक्टर ने बताया जी आप जंक फूड इतना खाते हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाना खाते रहते हैं, उसकी वजह से मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इवन दो इन टीन एज। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से अगर हम बात करें कि जो बच्चे होते हैं, अगर आप सबसे पहले ये देखें कि ये खाना आपको क्यों खिलाया जा रहा है, ठीक है, जिस तरह से नशा हराम है इसी तरह से हमें एक चीज का आदी बनाया जाता है। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं कि उसमें उस तरीके के फ्लेवर्स जो है वो ऐड करती हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो क्या होता है कि अब वो उसको आदत हो गई, अडिक्टिव हो गए आप जंक फूड के। तो आप खा रहे अब आप में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वक्त से पहले आप ऐसी चीजों के फिर आदी हो जाते हैं, आप में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आने लगती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो नजर आते हैं कि काफी मैच्योर होने लगते हैं, उनकी सोच खुलने लगती है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है वो ये देख नहीं रहे। इवन हम तो इतना नहीं करते कि हम ये कोई चीज खरीदी मैंने
पढ़ लेना कि इसके पीछे है क्या लिखा हुआ, Exactly. कौन कौन सी चीजें इस चीज में शामिल हैं, कौन कौन से मसाला जात है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना सोडियम है, ये सब कुछ देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद जी आते हैं, अगर आपकी हेल्थ के ऊपर मैं बात करूं, आप में हार्मोनल चेंजेस तो आ रहे हैं, बाकी एक बहुत ही हमारे एक गली में देखिए क्या हो रहा है कि फ्राइज का ना फ्राइज बिक रहे हैं, हम बहुत फ्राइज खा रहे हैं बच्चे। अब माँ क्या करती है कि बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं तुम्हें, बच्चे रो रहे हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 50 की फ्राइज खिला लेती हूँ, बच्चा चुप हो गया। देखिए माए वो चीज तो खिला देती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चा बाहर से तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है कि उसका जिगर जो है वो खराब हो रहा है। मतलब उसकी जिगर में आपको पता है फैटी लिवर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जो कि आपको बाहर से तो ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये बढ़ता जाता है तो आपको पता है कि जिगर एक बुनियादी चीज है, ऑर्गन ही आपका जो कि खून बना रहा होता है। अगर यही आपका खराब हो जाए सिर्फ फ्राइज खाने से या दीगर दूसरी चीजें खाने से, तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपका खाने को दिल भी नहीं कर रहा ना, तो आपने जैसे मेन्यू देखा ना, उस पर बड़ी खूबसूरत सी चीजें बनी होती है, ऐसा लगता है खुशबू आ रही है लाइव ना, आप एप्लीकेशन देख रहे हो खुशबू फील होती है। ये भी है, एड्स वगैरह ऐसे बनाते हैं। एग्जैक्टली एड ऐसे बनाते हैं, पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि दिल करता है कि जी अगर आपको भूख नहीं भी है तो आपने देखकर ऑर्डर कर लेना है, मतलब अगर आपको भूख नहीं भी है तो। देखिए ये सीधी चीज है, माए जो है ना, हाँ, अगर एक माँ है वो 3 बच्चों को संभाल रही है, तो वो किस तरह से मैनेज करेगी? वो इसी तरह से मैनेज करेगी कि 2 को फ्राइज देगी, एक को संभालेगी, अच्छा खाना खिलाएगी, फिर 2 को संभालेगी, एक को फ्राइज खिलाएगी, एक जूस खिलाएगी, 2 चिप्स खिलाएगी, ये बिस्किट खिलाया, चलो चिल मॉल हो गया, थोड़ी देर के लिए बच्चा शांत हो अच्छा गया। वैसे अब्बाएं ज्यादा करते हैं, मैं भूल गई थी ये कहना। अच्छा, नहीं अब्बा नहीं करते, अब्बा करते हैं, अब्बा बहुत करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त अच्छा हैं। अब्बा से ज्यादा जो करने वाले होते हैं ना, वो होते हैं रिश्तेदार, हाँ, ये तो है वैसे, भांजे, ये तो है। ये लोग होते हैं। अरे क्यूटू बच्चा, आओ तुम्हें चीज दिला दे रहा हूं। पूरी थैली भर के चीज दिला दी, अम्मा ने कर दिया जलील। जी क्यों दिलाया? पूरी रात खाता रहेगा, घर का खाना नहीं खाएगा। अच्छा मैं बता रही हूँ, अब्बा करते हैं भाई, लेट हो गए घर के लिए, बच्चों का मूड खराब हो जाएगा कि मैं उन्हें बाहर नहीं ले जा सका, लो जी उनको ट्रीट के तौर पे ये उन्होंने ढील ली, ये उनके लिए पैक किया और लेकर चले। अच्छा रिश्वत दे रहे होते हैं अब्बा। नहीं, जब मैं खुद भी जब छोटा था ना, तो मैं बहुत काफी टाइम के लिए बीमार हो गया था, लाइक 15 to 16 डेज के लिए। तो फर्स्ट डे से लेके 16 डे तक मैंने जितना भी मेरा मतलब लाइक रोज का जो मेरा 20-30 रुपीज का जो मेरा जो आते थे चिप्स और ये वो मैंने पूरे 16 दिन तक स्टोर किया था, और एक दिन बोला था मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, और 17वें दिन मैंने वो सारा खाया था एक साथ। तो ये नुकसान है, लेकिन क्या खुशी है कि स्टोर करेंगे, जब सही होंगे तब खाएंगे। अच्छा ऐसे मैंने वालिद देखे हैं कि जो घर में चीजें लाते हैं और वो खुद बनाकर बच्चों को देते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि 5 उंगलियां एक जैसी होती हैं। सो मतलब ऐसे भी फादर्स देखे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए मेहनत करना जानते हैं, और वो कहते हैं कि जी बच्चों ने जिंगर बर्गर खाना है या फ्राइज खाना है, तो वो घर की बना के वो चीजें बनाकर दे रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हमें ना बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए कि हम फ्रूट्स वगैरह, फल हो गए, इन चीजों का आदी बना दो बच्चों को। लेकिन आजकल ये क्यों हो रहा है, इस पे हम चले बात करते हैं। हम अपने अगर बचपन को देखें तो उस वक्त बहुत रेयरली होता था कि क्लास में 1 या 2 लोग होंगे बच्चे जो मोटे होंगे। आज देखा जाए तो मेजॉरिटी हम बच्चे मुश्किल से दिखते हैं, कम थोड़े से पतले दुबले बच्चे मोस्टली नजर आते हैं मोटे ही बच्चे, क्योंकि उनकी बचपन से ही आदत उनको डाली गई है जंक फूड की और फास्ट फूड की, इस वजह से वो फूलते ही जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये कंट्रोल ना शुरू से ही करवाना चाहिए। क्या हमारी अम्मियों ने नहीं खिलाया हमें खाना घर का, यही खाना घर का खिलाया, लेकिन हम भी सुधरे हुए, आई एम सो सॉरी मैं तो नहीं कहूंगी इतने हम भी सुधरे हुए नहीं थे, चाहे कुछ भी हो पॉकेट मनी हाथ में थी तो फिर वो हम भी पापड़ चिप्स खा रहे होते थे। अब अक्ल आई है। मैं तो मिडिल चाइल्ड थी तो मैंने तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया इस मामले में। तो अब जो घर में बना है वही खाना है। हाँ चलो वीकेंड पे हो जाती है पार्टी कि भाई बाहर से मंगवा लिए क्या, ये आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वरना ये चीजें नहीं रुक सकती, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, अब उनके पास टाइम नहीं है कि कुकिंग करें घर में। इस वजह से भी बाहर के खाने का रुझान इतना बढ़ गया है कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, थके हुए होंगे घर जाएंगे जी बाहर से, या तो कुछ लेते हुए जाएं या फिर ऑनलाइन हम मंगवाएं, या तो हम इन हालात को फेस कर लें या तो बना लें, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो हैं जाहिर सी बात। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पर मेरा एक शिकवा है, पता नहीं आप लोगों का है या नहीं है, यहाँ पर मेरा शिकवा ये है कि हमारी ना मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप तमाम लोगों को ही करना चाहिए, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज समझे। बच्चे कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज आपको नजर आ रही होती है। अब इतने अच्छे अच्छे बर्गर आपको नजर आएंगे तो खाने का भी दिल चाहेगा, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको यूं नजर आएगी तो आपका दिल भी चाहेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फल आपको यूं नजर आए? देखिए ब्रेक का भी वक्त हो गया है, तो मैं एक छोटी सी चीज करना चाहता हूँ।
आप लोग खाएं, सब खाएं, जितना खाना है खाएं, लेकिन अपने पैसों से, ठीक है। और एक और चीज, अपने पैसों से खाएं तो कोई ऑर्गेनिक चीज खाएं, हाँ, जो चीज आपको फायदा दे। जी, ये नहीं कि वो चीज खाएं जो आपको नुकसान दे। बिल्कुल खाएं, नुकसान वाली चीज भी खाएं, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन खाएं, रोज ना खाएं। बिल्कुल। रोज ऐसी चीज खाएं जो आपको फायदा दे। एग्जैक्टली। तो हेल्दी खाना खा के अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो वक्त होता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो सेगमेंट है जी, वो होता है कि नन्हे शहजादों का, यानी कि नन्ही शहजादियां और नन्हे शहजादे, उनको हम अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर शामिल करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उन पर रिएक्शन देते हैं। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आए या किसकी वीडियो कितनी अच्छी है, वैसे तो तमाम बच्चों की वीडियोस अच्छी होती है, लेकिन आपकी पसंदीदा वीडियो कौन सी है, आप हमें आज कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप जो है वो अपने बच्चों की वीडियोस भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अपने प्यारे प्यारे नन्हे शहजादे और नन्ही शहजादियों की वीडियोस जो है वो हमें भेजें। हम जी यहाँ पर सबको दिखाएंगे और उन पर रिएक्शन देंगे। तो देखते हैं जी कि आज कौन सी वीडियो और कौन सी नन्ही शहजादी या शहजादा हमारे साथ है। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर और जुआ है अजर। कितना छोटा सा, नन्हा सा, क्यूट सा, यू नो, गाना गाते हो बस आप देखते रहे, गाना वाला उल्टा पुल्टा कुछ भी गा लिया, तो वेरी नाइस। लेकिन आजकल के बच्चे वाकई बहुत टैलेंटेड है। छोटे छोटे से बच्चे आप देखें, छोटे से आतिफ असलम है, मतलब फ्यूचर का मेरे ख्याल से हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी सिंगिंग कर दे। हाँ, तो हो बहुत सकता प्यारे है, हैं। हो सकते हैं। और मैं तो हमेशा एक चीज कहती हूँ कि देखिए, बच्चे मन के सच्चे, जो भी करते हैं, कोई भी हरकत करते हैं, बहुत सच्चे दिल से करते हैं, उनको मारा मत करें प्लीज, चाहे वो कोई उल्टी सीधी हरकत भी कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चा तो बहुत अच्छा था, गाता भी बहुत अच्छा था। लेकिन बेटा, गाने को अपना फ्यूचर मत बनाना, कुछ और भी करना और साथ साथ गाने को भी लेके चलना। जी, पढ़ाई करना। जी जी जी, चलें जी सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगाओ, क्या करूँ, जल्दी बताओ। ये कह रही मुझे लिप बाम लगाओ यहाँ पे। वेरी नाइस, सीरियसली बहुत क्यूट। बिल्कुल, मेरी इवन भांजी है अभी 1.5 साल की है, वो भी मतलब मेरी बहन तैयार हो रही होती है तो आगे हो जाती है कि उनको भी ब्लश लगा दिया जाए ना। आजकल के बच्चे वाकई ऐसे ही हैं। अच्छा, बच्चों के के शौकीन, खासकर लड़कियां। मेकअप का बहुत ज्यादा, लड़का हो या लड़की हो, सीरियसली मेकअप का बहुत ज्यादा उनको क्रेज होता है। Exactly. और मुझे तो आज भी याद है, अभी ना कुछ टाइम पहले ही हमारे जो घर में पड़ोसी थे, वो हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे ना, अनाया अहमद हमारे घर पे आते थे, उन्होंने जी पूरा मेकअप बर्बाद कर देना है। तो बच्चों से जी तमाम लोग बताऊं मैं आपको कि अपने मेकअप को संभाल के रख लें। Exactly. आप कितने महंगे जो है वो मेकअप खरीदेंगे, उसमें छोटी छोटी इतनी सी उंगलियां यूं लगी हुई होंगी, लिपस्टिक तो फारिग हो जाती है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है ना चीज, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसी क्यों है। लेकिन बच्चा है, मासूम है, कुछ भी कर सकता है। बच्चा जो करता है ना, हमें पसंद आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे मोबाइल को कुछ करे तो वो हमें पसंद नहीं आता। तो ये माशाल्लाह से ये शहजादी हमारी बहुत क्यूट थी। जी जी, करके दी थी, कर रही है cute। वेरी क्यूट। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बेटा इधर आके मेरी टांगे दबाओ। अच्छा मामू। बेटा मेरा सर दबा दो। अच्छा मामू। मामू, कभी आप कहते हो कि मेरा सर दबा दो, कभी बाजू दबा दो, कभी मेरा हाथ दबा दो, कभी टांगे दबा दो, कभी मेरे पैर दबा दो। कभी आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा गला भी दबा दो? क्या कहा बेटा? कुछ नहीं मामू, मैं कही थी कि आपके पाँव भी दबा दूं। हाँ हाँ बेटा, दबा दो दबा दो। ऐसे
ऐसे बच्चे होते हैं वाकई में जब तंग आ जाते हैं ना अपनी फैमिली से काम कर करके। अच्छा छोटा बच्चा हमेशा बेचारा फंसता है, उसको कभी दही लेने जाओ, धनिया लेने जाओ, दूध लेने जाओ, वो बेचारा थक जाता है और वो कहते हैं ये कब मरेगा इंसान और कब छूटेगी हमारी जान। देखें बच्चों की अगर बात करूँ ना मैं, तो अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं तो कुछ भी हो जाए तो आप बहुत लकी है, क्योंकि आपके लिए ऐसा होता है कि अगर आपको पानी चाहिए, सुनो पानी ले आओ, वो ले आओ, तो बच्चे ना बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। स्पेशली मैं अपना बताऊं, मैं भी छोटी बहन हूँ, मेरी भी बड़ी बहन है, तो मुझसे भी जी ऐसे ही काम करवाती है। तो बड़ी बहनें और बड़े भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं। सिर्फ बड़ी बहनें बड़े भाई नहीं, वैसे तो मैं कहूंगी वीडियो बहुत क्यूट थी, बच्चों के दिल की आवाज निकली है, लेकिन हम जैसे जो मिडिल चाइल्ड होते हैं ना वो दोनों तरह से भुगतते हैं। बड़ों ने कुछ मांगा वो भी जाके दो, छोटों वो छोटे हैं भाई उनको भी दे, तो ये तो वाकई ऐसा ही होता है, बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं। अच्छा मैं अपने भांजे की बात बताऊं, मैं उसके साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। छोटे छोटे काम होते थे ना, ये मेरा बैग पकड़ा दो, ये मेरा ये कर दो, वो कर दो। अच्छा वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसको मैं हेल्प करती थी, यानी उसकी पॉकेट मनी या समथिंग कुछ ऐसी चीजें होती थी वो मैं करती थी। तो मतलब उर्शिया जी तो यहाँ भी ऐसा करती है। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे कह रही है ये लो बैग, जरा मेरे पीछे पीछे बैग काम कराओ। आपने ये नोट किया कि बच्ची का दिल कितना साफ था? जी और एक चीज और, वो तो शुक्र है कि मामू ने हेडफोन लगाए हुए थे, वरना ये गले वाली बात गले पे चढ़ा दिया। मामू बहुत प्यार करने वाले होते हैं, अगर सुन भी लेते कुछ ना करते। मैं खुद भी मामू हूँ, भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। शायद एहसास हो जाता है। खैर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। भूत ने उठते चुरा लिए, उसके अंदर उसकी माँ के अंदर भूत है। अच्छा, और सिंड्रेला कैसी लड़की थी? बहुत गंदी। सिंड्रेला गंदी थी? हाँ, अपनी बहनें तो भी मारती थी वो। बहनें मारती थी कुका सिंड्रेला को? दोनों लड़ाई धड़ला चलती थी, थिमलेला धड़ला चलती थी और वो उनकी थिमलेला की बहनों तो थप्पड़ मारती थी। सिंड्रेला अपनी बहनों को थप्पड़ मारती थी? नहीं, उसकी बहनों को थप्पड़ मारती थी, धड़ला तो लेते थे, पूरा दूध जाते अंदर। अच्छा अंदर घुस जाते, और फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन वो मर गए। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत क्यूट। लेकिन आप ये देखें बच्चे कहानियों को कितना सीरियसली ले लेते हैं। सही कहानियां सुनाए वो पता नहीं। हाँ, कहानियों के किरदार को इतना सीरियस लिया उसने कि जी सिंड्रेला की बहनें भी उसको मारती थी, वो भी बहनों को मार रही थी। मुझे लगता है ये जो छोटी सी है ना, ये ना अपनी बहनों को बता रही है कि आप कुछ भी करो मुझसे बच के रहना, मैं भी मार सकती हूँ जिस तरह सिंड्रेला मारती है। अच्छा मजे की बात ये थी कि तोतली आवाज में ये कहानी बताई किसने, और वो भी गलत। हाँ सीरियसली, लेकिन जो भी है क्यूट थी बच्ची। क्यूट थी, लेकिन ये ये तो बच्ची थी लेकिन गलत कहानी, ये तो बात आपने सही करी जी। जैसा कि आजकल हमारे कार्टून्स में यही दिखाया जाता है कि इसको मारो उसको मारो, बस ये कर दो वो कर दो। तो इस वजह से जो है ना हमारे बच्चे क्या, मेरे कोई बच्चे नहीं है, लेकिन जितने भी छोटे-छोटे बच्चे, माशरे में जो बच्चे मौजूद यहीं से तो सीख रहे हैं, यही कार्टून्स देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो दिखा रहे हैं भाई चैनल्स पे कि ये यूं करके लड्डू खाया, ये बॉडी मिली, 2 मुक्के मारे, खत्म हो गई कहानी। तो मतलब ये चीजें दिखाई जा रही हैं जी, तो बच्चे इन सब चीजों से काफी इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली। जबकि हमारे बचपन में बहुत डिफरेंट कार्टून्स होते थे जो कि अब नहीं है बिल्कुल भी। मुझे याद है मैं और मेरी बहनें ना दरख्तों में गमी बेयर्स ढूंढा करती थी, क्योंकि बचपन में कार्टून आते थे कि वो दरख्तों में रहते हैं। अच्छा आप लोग बचपन की बात कर रहे हैं, और हम देखते थे कहीं होल है कहीं घर है, झांकते थे। तो ये हमारा मासूम सा बचपन था। आप लोग तो बचपन की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी भी जब भी टाइम मिलता है मैं कार्टून जरूर देखती हूँ। इवन फिल्म्स होती हैं जो कि एनिमेटेड होती है, मैं वो फिल्म्स जरूर देखती हूँ, क्योंकि उससे आपका ना मैं कहती हूँ माइंड फ्रेश हो जाता है। इसी माइंड फ्रेश वाली बात के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अब हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है अब टाइम होता है 10 फैक्ट्स का। तो पहला फैक्ट मैं आपको बताती चलूं, किस्मत क्या चीज है ना। वाह। दुबई में एक शख्स, दुबई के एक रिहायशी थे मोहम्मद बशीर, उन्होंने जस्ट अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग से पहले एक लॉटरी टिकट ले लिया। लेकिन होता क्या है, वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने किस्मत की बात की, वो उस क्रैश में बच जाते हैं और बचने के बाद वो लॉटरी भी जीत जाते हैं। किस्मत हो तो ऐसी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपने हार मुंह आप पानी पिएंगे तो यानी कि
आपका स्टमक एक तो साफ होगा और आपकी स्किन साफ होगी। 40 डेज 30 डेज तक अगर आप ये कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे, वैसे आपको सारी जिंदगी ही करना चाहिए। आप अपने रूटीन में ये करते रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके स्टमक की प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नीम गर्म पानी का ना आपने? नो, नीम गर्म भी पी सकते हैं। अक्सर लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो वो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। वैसे मैं खुद जो हूँ, मैं नीम गर्म पानी ही पीती हूँ। Please pass the ball टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। बहुत आज प्यारा हमारे है, पास बहुत खबरी खूबसूरत फैक्ट है, जी। सुफियान जैसा फैक्ट है हमारे अरे पास। वाह वाह। तो फैक्ट जी कहता है, और ये सीरियसली बहुत अच्छा फैक्ट है। फैक्ट ये कहता है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। एक गांव में जब बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद क्या किया गया कि तमाम तर वहां के गांव के लोग जो है वो इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि हम आज इस गांव की इस जगह पर इकट्ठा होकर जो है वो हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि बारिश हो जाए। वहां पर एक लड़का था जो कि छतरी के साथ वहां पर आया। आप समझे, इसे कहते हैं यकीन। बारिश होगी तभी वो छतरी के साथ आया। सो हमेशा आपने जो है वो यकीन रखना है। प्लीज पास द बॉल सुफियान। तो थैंक यू सुफियान खबरी। जी। तो आज का मेरा फैक्ट ये है कि ग्रीनलैंड एक वाहिद जगह है जहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। यस, प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी, जब लड़कियों की बात की जाए ना, तो वो 100 या 1000 भी अगर वो सेल्फीज ले लेना, उनका दिल नहीं भरता। मगर लड़कों की अगर बात की जाए तो वो 5 सेल्फियों में खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी इनमें से एक ठीक है, और ऐसे लेते टिडिंग। यस। एक भी सेल्फी नहीं लेता मैं। नाइस। Do you? पास द बॉल। टू यू। थैंक यू सो मच उर्शिया। मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है, मरहबा जैसा, मरहबा की आंखों जैसा। तो मैं आपको बताऊं, बिल्ली जैसा फैक्ट है वो। और फैक्ट जी कहता है कि जो बिल्ली होती है छोटी सी, वो इंसानों की निस्बत ज्यादा तेज सुन सकती है। हम नहीं सुन सकते। वैसे एक और बात है, एक और फैक्ट है कि चाहे बिल्ली के कान कितने ही तेज हो, लेकिन जो कान दीवार के होते हैं ना, उससे ज्यादा तेज कुछ नहीं होता। कल हकीकत। ये तो है। प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू सुफियान खबरी। थैंक यू। अच्छा, तो मेरे पास जो आज का दूसरा फैक्ट है वो ये है, काफी अफसोसनाक फैक्ट है वो मेरे पास। क्यों? वो अफसोसनाक फैक्ट ये है कि जू एक वाहिद जगह है। जू एक वाहिद जगह है जहां पे मासूम जानवरों को कैद किया जाता है। True. इस चीज से एग्री करते हैं आप लोग? Yes, बिल्कुल बिल्कुल। वाहिद जू ऐसी जगह है। जू बंद करो। हाँ, मैं भी इस नारे के साथ हूँ कि जू को बंद कर देना चाहिए और उनको जानवरों को ना जंगल में छोड़ देना चाहिए। कराची का जू जहाँ पे शेर भी निढाल पड़े रहते हैं। यस, प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा। थैंक यू। और मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि जब टाइटैनिक डूबी तो उसमें जो सर्वाइवर थे जापान के, एक वाहिद जापानी बचे थे। मतलब सर्वाइवर्स तो काफ़ी थे, लेकिन उसमें जापानी सिर्फ एक जो थे ट्रैवल कर रहे थे। तो हुआ ये कि वो बच गए जी। तो लोगों ने जी, जब वो वापस अपने मुल्क गए हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ओह, क्यों निकाला? वैसे मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शहीदों में शामिल नहीं हुए और बुज़दिलों की तरह तुम जिंदा बच गए, तो इस वजह से। देखें, 2 चीजों का जवाब नहीं होता। नंबर 1, मुझे क्यों निकाला लंदन वाले। नंबर 2, मुझे क्यों निकाला टाइटैनिक वाला। खैर, चले जी। बॉल। किसको पास करूं बॉल, क्योंकि 10 फैक्ट्स का टाइम होता है खत्म और महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है अब। कौन पूछेगा रिडल आज? आज बताएं कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? सुफियान। तो मैं आप लोगों के लिए एक रिडल लेकर आया हूँ। वो कौन सी चीज है जो हर इंसान तोड़ के बहुत खुश होता है? दिल तो बिल्कुल नहीं है। दिल ही है। सिग्नल? नहीं, सिग्नल भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से खामोशी, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो खामोशी तोड़ के हम हंस पड़ते हैं। बर्फ तो नहीं है? बर्फ ना, नहीं है। अच्छा, आई एग्री विद हर। क्या आई मीन, आप जो हैं वो जब खामोश होते हैं तो जब आप बातें करते हैं तो खुश हो जाते हैं ना। खामोशी तोड़ देना ना। रिकॉर्ड किसी का रिकॉर्ड तोड़ के खुश होते हैं। हाँ। रिकॉर्ड। वेरी नाइस सना जी। थैंक यू। क्या बात है। Very तो nice. अवाम से रिडल कौन पूछेगा? जी पूछिए। आवाम से पूछने का मौका मैं आपको देता हूँ। वाह वाह। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने जवाब तो सही नहीं दिया, लेकिन मैं ये मौका आपको देता हूँ। बहुत शुक्रिया सुफियान सोर साहब का कि आपने ये मौका मुझे दिया।
तो आप सबसे महंगी रिडल मैं पूछती हूँ कि जी। वो कौन सी चीज है जिसको जितना इस्तेमाल करें उतनी बढ़ती है? मुझे पता है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी जवाब भेजें और ले जाएं इनामात। महंगी रिडल का टाइम खत्म होता है, बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host जी मरहबा शेख। थैंक यू अर्शिया जी। और कुछ हमारा भी शुक्रिया। देखिए हम भी थैंक यू यहाँ पे सुफियान कुछ- सोर्स, थैंक यू अर्शिया जी, थैंक यू सना जी। और कुछ प्यारे से अशार में आप लोगों की नजर करने के लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना, वाह कि जीवन की कहानी को बयाने बेजुबानी को वाह 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 कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, वाह किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, वाह वाह क्या वाह कह वाह दिया? कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, वाह 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 कहाँ आवाज देनी है, कहाँ खामोश रहना है, वाह वाह कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। वाह वाह बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बेहद दुश्वार होता है सीरियसली फैसला करना, लेकिन फैसला करना पड़ेगा हमें मरहबा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पसंद किया और बिल्कुल फैसला करना पड़ेगा Yes. क्योंकि हमारे शो का टाइम खत्म होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी दूसरी एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, स्पेशली यूनिस खान की अम्मी को दुआ में याद रखें, उनकी जी। तबीयत ठीक नहीं है। जी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।